हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन के थ्रू हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नया कॉन्सेप्ट किंकिंग डिमांड कर्व। भाई ये कॉन्सेप्ट क्या है, उससे पहले मैं आपको लास्ट सेशन के एग्जांपल से कनेक्ट करना चाहूंगी जहां पे हमने ओलिगोपॉली मार्केट स्ट्रक्चर में जो फ्लाइट्स हैं उसके बारे में एक एज एन इंडस्ट्री डिस्कस किया था कि एज अ कस्टमर तो हम ये सोचते हैं कि जो चीपेस्ट फ्लाइट मिले हमें कहीं पे भी ट्रैवल करने के लिए हम उसे प्रेफर करते हैं, सेफ भी होनी चाहिए ऑब्वियसली। हम हमारा फोकस ऐसा रहता है। बट जब हम प्रायोरिटी सर्च करते हैं तो क्या चूज करते हैं? चीपेस्ट हो। ठीक है। लेकिन क्या ये अगर हम इंडस्ट्री परस्पेक्टिव में सोचें, एक इंडस्ट्री वाइज सोचें, एक बिजनेस पर्सन की तरह सोचें, तो प्राइस कैसे फिक्स होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आज के सीरीज के इस सेशन में ओलिगोपॉली मार्केट स्ट्रक्चर के इस कॉन्सेप्ट को, किंकिंग डिमांड कर्व को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को आपके साथ शेयर करेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो है आज का सेशन। मेरी कोशिश अगेन ऐसी ही रहेगी कि आपकी कोई क्वेरी ही ना अराइज हो। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी अराइज हो जाती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके क्लियर कर दें। तो सबसे पहले हम एक बेसिक आइडिया लेते हैं, भाई ये किंकिंग डिमांड कर्व क्या था। जनरली जब हम ओलिगोपॉली मार्केट स्ट्रक्चर को रिकॉल करते हैं तो वहां पे जब प्राइस की फिक्सेशन की जब हम स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं तो उसे हम स्विस मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है। तो किंकिड डिमांड कर्व इसी वजह से पिक्चर में आया क्योंकि ओलिगोपॉली मार्केट स्ट्रक्चर में जो है कैसे प्राइस फिक्स करना है, इसकी इकोनॉमीज को, इस फर्म कैसे बिहेव कर रही है एक दूसरे के प्राइस चेंजेस के रिस्पेक्ट में ओलिगोपॉली मार्केट, उसके लिए हम जो है किंकिड डिमांड कर्व के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। भाई कुछ फर्म्स हैं जो प्राइस को बढ़ाती हैं तो अदर फर्म्स का या राइवल फर्म्स का या कॉम्पिटिटिंग फर्म का क्या रिस्पॉन्ड रहता है, और अगर प्राइस रिड्यूस करती हैं, कम करती हैं, तब कैसा रिस्पॉन्स होता है। इस कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें किंकिड डिमांड कर्व मॉडल को समझना होगा। तो एक बार क्विक रीडिंग करते हैं इंट्रोडक्शन को और डिटेल में डिग करेंगे इस टॉपिक में। The explanation for determining the price for oligopoly market forms called a Sweezy model, and the Kinkit demand curve is a model used in economics to explain the behavior of a firm in an oligopoly market. So in an oligopoly market, there are only few dominant firms that control the majority of the market. The Kinkit demand curve model assumes that each firm in the market faces a demand curve that is kinked at the current price, meaning that the demand for the firm's product is more elastic. Demand is more elastic above the current price than below it. डोंट वरी, इसको और डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगी स्टेप बाय स्टेप कि फर्म ने अगर प्राइस बढ़ाया तो क्या होगा, कम किया तो क्या होगा। पहले हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन को एक बार क्विकली रीड कर लेते हैं ताकि हमारी जर्नी थोड़ी सी स्मूथ हो जाए। द किंकिड डिमांड कर्व मॉडल सजेस्ट दैट व्हेन अ फर्म rises its price, when firm increase its price, its competitor will not follow the suit and they fear the loss of market share to the higher priced firm. In case the firm that raised the price will experience a significant decrease in demand as a consumer switch to the lower price product to its competitor. Don't worry, I'm going to explain this concept holistically. And when we talk about vice versa, that firm lower its prices, its competitor are likely to follow the suit and they do not want to lose the market share. And as a result, the firm that lowered its prices will not experience a significant increase in demand. And as a competitor, also lowered their prices, making their product more attractive to the consumer. अब ये क्या जल्दी जल्दी मैंने रीड कर लिया, ये आपको तब समझ में आएगा जब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किसी फर्म ने अगर प्राइस इंक्रीज किया ओलिगोपॉली मार्केट स्ट्रक्चर इंडस्ट्री में तो दूसरी फर्म कैसे बिहेव कर रही है एंड वाइस वर्सा। ठीक है। उसके बाद आप जब इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो एक बार क्विकली जब आप इंट्रोडक्शन के फेज में आएंगे तब सारे कॉन्सेप्ट आपको एक ब्रीफ में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहली जो हमारी स्टेप रहने वाली है जहां पे हमने देखा कि फर्म जो है ओलिगोपॉली मार्केट स्ट्रक्चर में प्राइस को इंक्रीज कर रही है। ठीक है। तो हम सबसे पहला जो डिस्कस करने वाले हैं जहां पे फर्म ने ये डिसाइड किया कि उनका जो करंट लेवल ऑफ द प्राइस है वो उससे प्राइस को बढ़ाएगी। तो भाई जब किसी फर्म ने प्राइस को बढ़ाया तो दूसरी जो राइवल फर्म है, जो कॉम्पिटिटर फर्म है, वो प्राइस नहीं बढ़ाती है। ठीक। अब जिस फर्म ने प्राइस को अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ाया है, फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट है, मानी इंडिगो है, हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, इंडिगो ने अपने फ्लाइट के कॉस्ट को, चार्जेस को बढ़ा दिया। अदर ने नहीं बढ़ाया, मानिए जो है एयर इंडिया ने नहीं बढ़ाया, गो एयर ने नहीं बढ़ाया। तो सब जो कस्टमर्स है वो क्या होंगे, जिसने बढ़ाया है यानी इंडिगो से हट करके गो एयर में चले जाएंगे, है ना, बाकी अदर फॉर्म्स में।
क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने प्राइस को उनके बढ़ाए हुए प्राइस से मैच नहीं किया, बढ़ाया नहीं। तो हमने क्या देखा कि ओलिगोपोलिस्टिक जो मार्केट स्ट्रक्चर है, वहाँ पे अगर अपनी जो फर्म है, वो अपने प्राइस को राइज़ करती हैं, प्रिवेलिंग लेवल से आगे बढ़ाती हैं, तो कॉम्पिटिटर उनको फॉलो नहीं करते। कॉम्पिटिटर जब उनको फॉलो नहीं करते तो उनकी डिमांड ड्रास्टिकली गिर जाती है। अब कोई इंडिगो क्यों जाएगा? हर कोई गो एयर चूज़ करेंगे, है ना? तो क्या होगा? प्राइस उन्होंने इंक्रीज़ करी, तो उनके जो कस्टमर्स हैं वो विथड्रॉ करने लगे। कस्टमर्स ने विथड्रॉ किया, ठीक है? तो कॉम्पिटिटर्स के पास चले गए सारे कस्टमर्स, ठीक है? और क्या हुआ? कॉम्पिटिटर की सेल्स तो गेन हो गई, लेकिन इनकी जिन्होंने प्राइस को इंक्रीज़ किया था, उनकी सेल्स और रेवेन्यू जो है ड्रास्टिकली फॉल कर जाती है, ठीक है? तो ओलिगोपॉलिस्टिक फर्म में क्या हुआ? जैसे ही प्राइस राइज़ हुआ, तो जो फर्म है जिन्होंने प्राइस राइज़ किया है एक प्रिवेलिंग लेवल से, वो काफ़ी हद तक अपना मार्केट शेयर लॉस कर जाती हैं, ठीक है? तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो है हमें इलास्टिक सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा इलास्टिसिटी देखने को मिलती है। थोड़ा-सा भी प्राइस अगर बढ़ाया है, तो हमारी जो मार्केट स्ट्रक्चर है, उस पे ड्रास्टिक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो एक बार क्विकली रीड कर लेते हैं, बिलीव आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड किया। आपने एयर इंडस्ट्री से कॉलिंग करा कि भई इंडिगो की फ्लाइट्स अगर महँगी हो गई, तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे चीपर फ्लाइट को चूज़ करोगे, आप खुद एज़ अ कस्टमर स्विच कर जाओगे, है ना? तो ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर में इंडस्ट्री की पर्सपेक्टिव, एक बिज़नेस पर्सपेक्टिव क्या रहेगा? आई बिलीव आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक बार क्विक मैं डायग्राम से कनेक्ट करूँगी, फिर हम वर्डिक्ट्स को रीड करेंगे। तो अब देख रहे हैं पहले हमारा प्राइस था P1, ठीक है? जब क्वांटिटी थी Q1, लेकिन ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर में एक फर्म ने क्या किया, अपना प्राइस थोड़ा-सा बढ़ाया P1 से P2, देखिए कितना कम बढ़ाया है ना प्राइस, लेकिन डिमांड उनकी ड्रास्टिकली जो है फॉल कर गई, Q1 से Q2 आ गई। तो राइज़ जब किया प्राइस, थोड़ा-सा ही किया, मार्केट शेयर यानी कस्टमर्स जो हैं ड्रास्टिकली फॉल कर गए, है ना? हमें क्या दिखा? इलास्टिक डिमांड रिस्पॉन्स दिखी, ठीक है? और सेल का लॉस दिखा, टोटल रेवेन्यू का लॉस दिखा। कोई भी चीज़ रटना नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकली आप समझने का कोशिश करें, अगर कोई क्वेरी है तो उसे क्लियर करेंगे। तो हमने ये कॉन्सेप्ट्स को ले लिया जहाँ पे प्राइस जो है हमारी इंक्रीज़ हो रही है। एक बार क्विकली रीड करते हैं, फिर नेक्स्ट सिनेरियो में बढ़ेंगे। Each oligopolistic firm believe that if it rises the price above the prevailing level, its competitor will not follow it increase in price. Due to the increase in its price, the firm's customer will withdraw from it and go to its competitor, which will welcome the new customer and will gain in sales. So the competitor firm have no motivation to match the price rise. Thus, the oligopolistic firm which raises its price will lose a great deal and will therefore refrain from increasing price above the prevailing level. Hence, if the oligopolistic firm increases its price, the demand will be more elastic. More elastic. The demand curve in such cases will become more flatter and will lead to a big decrease in sales quantity for a small increase in price. So what we have seen is small increase in price leads to large amount of fall in quantity demanded. Change in price from P1 to P2 say 5%, and we can see the change in quantity demanded fall from Q1 to Q2, we can see that 15 or maybe a 20%, a much higher percentage as compared to the increase in price. So what we have seen, elasticity. I hope it's clear. ठीक है? तो आपको इफेक्ट ऑफ प्राइस इंक्रीज क्लियर हो गया। तो अब ये तो करना नुकसान वाली बात हो गई। अब रिड्यूस कर रहे हैं, उससे फायदा हो रहा है कि नुकसान? क्विकली वो भी देख लेते हैं। कि अगर किसी इंडस्ट्री में ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर में किसी फर्म ने अपने प्राइस को रिड्यूस किया, जो भी मार्केट में चल रहा है उसे कम कर दिया, इंडिगो ने मानिए प्राइस बढ़ाने की जगह प्राइस को कम कर दिया, तब उस केस में क्या होगा? तब उस केस में अगर इंडिगो ने अपने प्राइस को रिड्यूस किया है ना? तो क्या होगा? जो अदर फर्म्स हैं वो भी रिड्यूस कर लेंगी, जी हाँ, वो भी रिड्यूस कर लेंगी और ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड पे हमें चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी कॉम्पिटिटर्स फर्म ने भी अपने प्राइसेस को रिड्यूस कर लिया। तो इंडिगो ने प्राइस को कम किया। अब जो अदर फर्म है उनको डर लगने लगा, भाई उनके जो है ऑब्वियसली जो कम किया है प्राइस उनके पास चले जाएंगे सारे कस्टमर, तो उन्होंने भी उनके मार्केट शेयर ना गिरे, उनके जो है कस्टमर्स ना जाएं, उन्होंने भी प्राइस को रिड्यूस कर लिया और रिजल्ट क्या हुआ? इंडिगो के ज्यादा क्वांटिटी में चेंज देखने को नहीं मिला। ठीक है? सो आई बिलीव आप इस डॉट्स को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। तो एक बार डायग्रामेटिकली भी हम एक बार देख लेते हैं, फिर हम वर्डिक्ट को रीड करेंगे। तो प्राइस था पहले हमारा P1, P1 से
हमने अगर मानिए प्राइस को रिड्यूस किया, इंडिगो ने प्राइस को P3 तक लेकर के आया, तो क्वांटिटी क्या हुई? Q1 आप देख रहे हैं, दो Q1 दैट्स अ मिस्टेक, तो बहुत ही कम चेंज हुआ है क्वांटिटी डिमांड में, आप देख सकते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, इनइलास्टिक सिचुएशन देखी, रबड़ की तरह ज्यादा खिंचाव नहीं देखा। इलास्टिसिटी, इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है इस सीरीज में, उसको डेफिनेटली रेफर करें ताकि कंप्लीट जो है आपकी स्ट्रांग हो सके आपकी इकोनॉमिक्स। तो आई बिलीव ये जब प्राइस रिडक्शन की बात आई, ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका हो। एक बार क्विकली रीड करते हैं वर्डिक्ट्स को, फिर बढ़ेंगे आगे। Each oligopolist firm believe that if it lower the price below the prevailing level, its competitor will follow that firm and will accordingly lower the price. Its competitors start feeling that if they do not follow the price cut, their own customers will move away and buy from the firm which has lowered the prices. So, to maintain their own customer, competitor firm will also lower their prices. Hence, if the oligopolist firm reduce its prices, demand will be inelastic or less elastic, we can say. The demand curve in such a case will become more steeper and very little increase in sales quantity can be obtained by reduction in prices. तो आई बिलीव आप इसे प्रैक्टिकली भी हमारे एग्जाम्पल से कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये हमने इंक्रीज और डिक्रीज प्राइस समझा, तो अब यानी दोनों में फर्म को मजे नहीं आ रहे, तो फर्म ने क्या डिसाइड किया कि हम स्टिक रहेंगे, रिजिड प्राइस फॉलो करेंगे, ठीक है। So each oligopolist firm will thus adhere to a prevailing price since there is no gain in changing it. So a kink will be formed in a demand curve at a prevailing price. एक prevailing price पे kink देखने को मिलेगा। अभी मैं briefly आपको connect करूंगी क्या kink है ना? So kink is formed because the segment of demand curve above the prevailing level is highly elastic and the segment below the prevailing level is inelastic. Don't worry. अबव द लेवल इज इलास्टिक, आप देख रहे हो ये जो पॉइंट P है ये हमारा किंक है ना। सो दिस इज ये प्रिवेलिंग प्राइस है P एंड ये हमारा किंक्ड पॉइंट है, और इसके जो अबव का लेवल है वो बहुत ज्यादा इलास्टिक है, बहुत ज्यादा चेंज दिखा रहा है, और अगर नीचे ले जा रहा है तो बहुत कम चेंज दिखा रहा है, यानी इनइलास्टिक है। द किंक इज फॉर्म्ड एट द प्रिवेलिंग प्राइस लेवल, द किंक इज फॉर्म्ड at prevailing price level. So in many oligopolistic industries, price remains sticky or inflexible for longer duration or long time. They tend to change infrequently even in the face of declining cost. भले कॉस्ट कितना भी गिर रहा हो, उनको थोड़ा बहुत नुकसान भी हो रहा हो, वो जल्दी अपने प्राइसेस को चेंज नहीं कर सकते हैं। Thus, rigid or sticky prices are explained according to the Kinkade demand curve theory. यानी ये जो rigid price strategy है हमारे oligopolistic market structure की, वो हम इस concept के through, इस model के through understand करते हैं। So I believe मेरी जो कोशिश थी कि ये concept आपको अच्छे से understand हो जाए, साथ ही साथ आपको एक अच्छी vocabulary, एक अच्छे verdicts भी मिले, और साथ ही साथ आप इसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से भी कनेक्ट करके रख सकें, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ से किसी भी डॉट्स को, किसी भी कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करते हैं तो चीजें आपके और माइंड में क्लियर होती हैं। अगर आपके इस किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है, कोई क्वेरी, आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके क्लियर कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि आपकी क्वेरी ना रहे, बट स्टिल अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज आप उसे अपने साथ लेके नहीं जाएंगे, इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स की हमारी कंप्लीट सीरीज चली है जहाँ पे कंटेंट आपको जो हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल होगा। इसकी लिंक सूनर हम आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। हमारे साथ जुड़े रहे, सीरीज का मैक्सिमम बेनिफिट लें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।